जय हिंद मेरे वर्दी के दीवानों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल मॉक जंक्शन पर स्वागत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस प्यारे से चैनल मॉक जंक्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग कोस्ट गार्ड का छठा मॉक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 5 मॉक सॉल्व कर चुके हैं। तो आप में से वो बच्चे जिन्होंने उन प्रीवियस मॉक वीडियो को नहीं देखा है, तो प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि उन मॉक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्यों देखिएगा? क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने उन मॉक वीडियो में कराया है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मैग्नेटिक पोल्स कैन बी आइसोलेटेड। नहीं, मैग्नेटिक पोल्स आइसोलेट नहीं किए जा सकते हैं। मैग्नेटिक पोल को जब हम कट करते हैं तो वो क्या होता है, नॉर्थ साउथ पोल में डिवाइड हो जाते हैं। इनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, तो ये कट गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, ये ऑप्शन कट गया। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साइड डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर of magnetic moment 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कितना वैल्यू दे रखी है? इतनी दे रखी है। व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेट व्हेन इट्स एक्सेस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है? मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दे रखी है 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.2 टेस्ला दे रखा है। और थीटा जो है मैं दे रखा है, थीटा है 60 डिग्री। और हमसे पूछ रहा है टॉर्क। टॉर्क पूछ रहा है। टॉर्क बराबर क्या होता है? टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा होता है कि नहीं होता? एम बी साइन थीटा होता है। तो लगा दीजिए, एम कितना है? एम है हमारा 3, बी कितना है? 0.2 है। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। तो पॉइंट यहाँ से हटाया, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, और 3 और √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.7। तो ये आ जाएगा कितना? 5.1 और नीचे 10 रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 0.51। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, वर्क एंड पावर। नहीं, ऑप्शन कट गया पहला। दूसरा ऑप्शन कह रहा फोर्स एंड मोमेंटम। नहीं, ऑप्शन दूसरा कट गया। प्रेशर एंड एनर्जी। नो। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है वर्क एंड टॉर्क। हाँ, वर्क एंड टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर कैरीज अ करंट 4 एम्पियर। कैलकुलेट द करंट डेंसिटी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी हमें फाइंड करना है। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जे इक्वल टू होता है I/A। आई कितनी है? 4 है। और एरिया कितना है? 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 2 इसको किसके में ले जाएंगे? इसको ले जाएंगे मीटर में। तो मीटर में ले जाने के लिए कितना? 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 × 2, 2 × 2 4, ऊपर आ जाएगा 2। ये 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? प्लस में 10⁻6 हो जाएगा। तो क्या आंसर ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन 2 × 10⁻6, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है? 3.6 × 10⁻6 जूल। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 2 ओम व्हेन इट्स लेंथ इज 2 मीटर। इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 4 मीटर व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, हमारे पास जो लेंथ पहले जो ओरिजिनल लेंथ दे रखी है 2 मीटर है, उसको हम इंक्रीज कर देते हैं 4 मीटर। यानी कि हम जो एल डेज को है वो हम क्या कर देते हैं? 2 टाइम्स कर देते हैं। 2 इंटू ओरिजिनल लेंथ कर देते हैं। ठीक है, तो हमसे रजिस्टेंस का फार्मूला पूछा, तो रजिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा? आर डैश हो जाएगा कितना? एन स्क्वायर आर हो जाएगा। एन कितना टाइम करते हैं? 2 टाइम करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और आर कितना है? आर हमें दे रखा है 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 8 ओम आ जाएगा। सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। किर्चॉफ वोल्टेज लॉ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। किर्चॉफ वोल्टेज लॉ जो है किसके बारे में बताता है? पहला ऑप्शन कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नहीं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को किर्चॉफ वोल्टेज लॉ बताता है। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल
व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, 6 ओम के रेजिस्टेंस हैं जो कि T3 हैं, तो क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे क्या है रेजिस्टेंस इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा आर बाई एन होता है, तो आर कितना है 6 है, एन कितने हैं तो 3 हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा यहाँ से 2 ओम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को कौन नहीं फॉलो करता, ओम्स लॉ को कंडक्टर केवल फॉलो करते हैं, वो भी किस पे फॉलो करते हैं, लो पोटेंशियल पे फॉलो करते हैं, हाई पोटेंशियल वो भी नहीं फॉलो करते हैं। ठीक है, ठीक है। और मैं सेमी कंडक्टर हो गए, इलेक्ट्रोलाइट हो गए, वो फॉलो नहीं करते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है सेमी कंडक्टर नहीं फॉलो करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट नहीं करते हैं, मेटल कंडक्टर करते हैं, सो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्स दैट लाइट बिहेव्स एज अ वेव। तो लाइट जो है बिहेव करती है वेव की तरह, कौन प्रूव करता है, तो कौन करता है, इंटरफेरेंस करता है, डिफ्रैक्शन करता है, सो ऑप्शन देख लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक अफेयर कट गया ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है कॉम्पटन वेव नहीं, फोटोन थ्योरी कट गया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इंटरफेरेंस। अगला क्वेश्चन देखो, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सिस्टम ऑफ टू प्लेन मिरर प्लेस्ड एट एन एंगल 70 डिग्री, द रे अंडरगोज सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड फाइनली रिफ्लेक्टेड। तो क्या हो जाएगा 180 माइनस आई कर देंगे, आई कितना है 70, सो यहाँ से कितना आ जाएगा 110, सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा टू ईच अदर एंड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन देम, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म क्या फॉर्मूला क्या होता है 360 अपॉन में थीटा और -1 कर देते हैं, 360 अपॉन थीटा -1, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहला ऑप्शन कह रहा है रेनबो इन्फॉर्मेशन नहीं, दूसरा ऑप्शन कह रहा है वायरलेस ट्रांसमिशन नहीं, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, हाँ ऑप्टिकल फाइबर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन होता है, सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसीज ऑफ द ह्यूमन आई कॉज बाई लेंस लॉजिंग इज इलास्टिसिटी। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा मायोपिया नहीं, दूसरा ऑप्शन कह रहा हाइपरमेट्रोपिया नहीं, कैटरेक्ट तीसरा ऑप्शन कह रहा नहीं, लास्ट ऑप्शन कह रहा पेस बायोपिया, हाँ ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्क डन बाय अ फोर्स इज जीरो व्हेन। हमसे कह रहा है कि जो वर्क डन फोर्स के द्वारा है वो जीरो होता है कब। फोर्स, पहला ऑप्शन कह रहा है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, नहीं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर होंगे तो यानी थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, और थीटा है 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ से वर्क डन हमारा जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगला क्वेश्चन देखो, ए वेरिएबल फोर्स एफ एक्स बराबर हमें इतना दे रखा है, अप्लाई किया जाता है किसी बॉडी पर, तो हमसे बोल रहे हैं कि वर्क डन बताइए इस फोर्स के द्वारा जब बॉडी जो है मूव करती है एक्स बराबर 0 से 3 मीटर। तो वेरिएबल फोर्स का रिलेटेड हमारा वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन का फार्मूला होता है क्या, इंटीग्रेशन होता है जो भी एफ एक्स डी एक्स होता है, ए से बी, यहाँ लिमिट जो दे रखा है, ठीक है, एफ एक्स कितना दे रखा है A6h² दे रखा है, ठीक है, और लिमिट कहाँ से है 0 से 3, और डी एक्स, ये देखो दुनिया का आसान इंटीग्रेशन, ये कौन नहीं कर लेगा, सब लोग कर लेंगे, तो करिए इसको, क्या हो जाएगा 6 एज इट इज रख लीजिए, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x³ आएगा, तो 3 को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, और 0 से 3, और यहाँ से हो जाएगा 3 2 जा 6 2, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और -0, तो क्या यहाँ से कितना आ जाएगा 18 जूल आ जाएगा, सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द 12 सेकेंड एंड टू दैट इन द सेकेंड। ठीक है,
ये बॉडी जो है फ्रीली फॉल होती है, तो हमसे रेशियो पूछ रहा है जो है थर्ड और सेकंड में क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि पहले सेकंड में क्या होती है, 5 मीटर जो है डिस्टेंस कवर करती है, फिर दूसरे में 10 गाइड करते जाइए 15, फिर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, पहले पूछा थर्ड सेकंड मतलब क्या हो गया 25 हो गया, और सेकंड मतलब क्या हो गया 15 हो गया। ये रेशियो बन जाएगा। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो क्या हो जाएगा 5:3, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल मूव्स इन एसएचएम विथ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर दे रखा है और पीरियड कितना है 2 सेकेंड है। तो हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है पार्टिकल की जब ये मूव करेगा 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मेन पोजीशन। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, एम्पलीट्यूड दे रखा है 4 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड दे रखा है 2 सेकेंड, एंड डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2 सेंटीमीटर। सो क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। लगा दीजिए, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, एफ को 1/t लिख लेंगे, 2 पाई अपॉन में टाइम कितना है 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ए स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा पाई, और ये हो जाएगा 12 यानी 12, ये हो जाएगा कितना 4 √3। इसे सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई की वैल्यू लगभग ले लेते हैं 3, और 3 जगह 12 इंटू √3 की वैल्यू ले लेते हैं कितना 1.7 के आसपास, तो कितना हो जाएगा ये 3 नहीं थोड़ा सा 4 3 जा 12, 4 क्या 12 और पाई और ये कितना हो जाएगा 12 इसको 4 इंटू 3 तो 2 √3 हो जाएगा, यहाँ 2 √3 आ जाएगा। ठीक है, 2 √3 आ जाएगा, तो हम पाई की वैल्यू ले लेते थे 6 आ जाएगा, √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 की 1.7, तो ये कितना आ जाएगा 102 हो जाएगा, 17 6 जा, और 0.1 के बाद लगभग 10 के आसपास आएगी। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन 3 है, 4 है, सबसे मैक्सिमम कौन देगा 5 ऑप्शन हम लगा सकते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ अ जी ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लानट इज फाउंड टू बी इतना, द मास ऑफ अ प्लानट इतना, फाइंड इस रेडियस। ठीक है, रेडियस जी इक्वल टू क्या होता है, जी इक्वल टू होता है GM/में r²। हमसे बोल रहे हैं कि r² की वैल्यू बता दीजिए आप। ठीक है, r² यहाँ से क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, जी की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है, इंटू एम कितना दे रखा है, मास कितना दे रखा है 4 इंटू 10⁻24 दे रखा है, अपॉन में जी की वैल्यू भी दे रखा है कुछ, जी की वैल्यू दे रखा है 6। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 6 को अप्रॉक्स इससे काट देते हैं पूरा पूरा। ठीक है, और ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻13। ठीक है, यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻6 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, 6 सब में है, तो 2 के आसपास देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज करेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि दे आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव, नहीं लॉन्गिट्यूडिनल वेव तो साउंड वेव होती है, तो पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि दे रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपेगेट, नहीं इनको मीडियम की नहीं ज़रूरत पड़ती है प्रोपेगेट होने के लिए, ऑप्शन बी कट गया। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीसरा ऑप्शन कह रहा है हाँ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, सो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg and produces an acceleration of 0.5 meter per second square, then what will be the acceleration of 20 kg mass under the same force। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से हम फोर्स निकाल लेते हैं, तो फोर्स पहला क्या हो जाएगा 10 है, और एक्सेलेरेशन है 0.5 मतलब 1/2, तो उस जगह 2, यहाँ से हो जाएगा 5 न्यूटन। अब हमसे बोल रहे हैं कि अगर मास क्या कह रहे हैं कि एक्सेलेरेशन क्या होगा अगर हम मास को 20 कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बोल रहे हैं कि
मास को अगर हम 20 कर देते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए। फोर्स की वैल्यू कितनी है 5, 20 इंटू ए, तो यहाँ से कितने आ जाएगा 1/4, 4, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 0.25 के। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए मैन ऑफ मास 60 kg इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन इन अ लिफ्ट। The lift is moving downward with acceleration of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. What will be the reading of machine? ठीक है, मास हमें दे रखा है 60 kg एंड इफ अ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ से हमें वेट क्या निकल आएगा, वेट एम कितना है 60 है और जी माइनस है, जी की वैल्यू होती है 10, 10 में 5 जाएगा तो 5 बच जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 6 30, कितना हो जाएगा 300 न्यूटन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इन अ पुली सिस्टम 2 मासेस, एक 4 kg है एक 6 kg है, हैंगिंग ऑन ईदर साइड ऑफ अ फ्रिक्शनलेस पुली, फाइंड द एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू जी होता है। तो m1 माइनस 6 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपॉन में 6 प्लस 4 करेंगे तो 10 हो जाएगा, इंटू जी होता है तो जी की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, तो 10 से 10 कट जाएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड एंड रीचेस ए रेंज आर। इफ अनदर प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल 90 माइनस थीटा, व्हाट विल बी द रेंज। यानी कहने का मतलब है कि हमारा अगर ए आर थीटा जो है और एक आर 90 माइनस थीटा से हम कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यानी कि अगर हम पहले थीटा से कर रहे हैं तो हमारी रेंज आर आ रही है, ठीक है, और फिर जो है हम अगर आर 90 माइनस थीटा से करेंगे तब भी हमारी रेंज क्या आएगी आर ही आएगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर विद अ स्पीड यू बराबर दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड एंड हमसे पूछ रहा है कि हाउ मच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल इट कवर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, तो हमें रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है यू इंटू टी होता है, तो यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखा है और टी का फॉर्मूला क्या होता है रूट में 2h/g, 2 इंटू एच कितना है 45, 2 इंटू 45 करेंगे तो 90 हो जाएगा, अपॉन में जी होता है, जी की वैल्यू होती कितनी होती है 10 होती है, तो 10 लिख दिया, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 10 इंटू ये कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ से रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेंज का फॉर्म आ जाएगा रेंज कितनी आ जाएगी 30 मीटर आ जाएगी। सो ऑप्शन देखिए कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, सो वंस अगेन आप सभी से मैं यही कहूँगा, जो वो बच्चे जिन्होंने प्रीवियस मॉक वीडियो को नहीं देखा है तो उनको प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने का 100% चांस रखते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देयर थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।